दुनिया भर में अब डिजिटल से आगे बढ़कर क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से काम हो रहा है। CERT इन की रिपोर्ट में कहा गया कि ये बदलाव साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शनिवार को गुजरात के केवड़िया में एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों के अधिकारी और मंत्री हिस्सा लेंगे। वेवेक्स एक्सेलरेटर की मदद से कई रचनात्मक स्टार्टअप्स को नया प्लेटफॉर्म और मौका मिला है। अब मीडिया और मनोरंजन जैसे सेक्टर में युवाओं को तेजी से तरक्की मिल रही है। NHAI ने टोल प्लाजा पर टैग इन हैंड जैसी गड़बड़ियों पर सख्ती दिखाई है। अब इन मामलों में रिपोर्टिंग और ब्लैकलिस्टिंग के नियम कड़े कर दिए गए हैं। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का असर दिखने लगा है। घरेलू क्रेडिट बढ़कर GDP का 42% हो गया है। इससे बैंकों और कर्ज लेने वालों को फायदा होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर ब्रिटेन के सांसदों ने चिंता जताई है। उन्होंने यूनुस सरकार पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। NSA अजित डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को झूठा बताया। वेव्स 2025 समिट ने भारत को क्रिएटिव इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर बना दिया है। अब भारतीय टैलेंट को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। ये रोजगार मेले के जरिए होगा। मलेशिया में 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय साझेदारी और सहयोग पर चर्चा हुई। इसमें भारत ने भी भाग लिया। आयकर विभाग ने ITR 2 और ITR 3 के लिए नई एक्सेल यूटिलिटी जारी की है। इससे अब करदाता आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में 15% कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी हो रही है। इससे कई लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम में मत्स्य पालन अब लोगों की आमदनी का बड़ा जरिया बन गया है। देश भर में मत्स्य क्षेत्र में 2 गुनी बढ़त दर्ज की गई है। सावन के पहले दिन उज्जैन, देवघर और अन्य जगहों पर लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता के चलते शेयर बाजार लाल निशान में खुला। निवेशकों की बेचैनी से मार्केट में गिरावट आई। CBI ने UAE से नारकोटिक्स मामले में वांछित मुस्तफा कुब्बावाला को पकड़कर भारत लाया है। ये एजेंसी की बड़ी सफलता मानी जा रही है। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया A महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। सावन की शुरुआत पर काशी, हरिद्वार और प्रयागराज में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिव भक्तों ने पूजा अर्चना और कांवड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के PWD विभाग में अब अलग इंजीनियरिंग कैडर बनेगा, जिससे निर्माण कार्यों की रफ्तार और क्वालिटी दोनों सुधरेगी। ये फैसला दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। DRDO और वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल है। इससे भारत की वायु सुरक्षा और मजबूत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि NCC देश के युवाओं को अनुशासन और सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने NCC पूर्व छात्रों की भूमिका को भी सराहा। दिल्ली NCR में आज लगातार दूसरे दिन भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 रही। लोग थोड़ी देर के लिए घरों से बाहर निकल आए। गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई और पुनर्जीवन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। सरकार यमुना को साफ करने के लिए ठोस प्लान पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक ट्रक योजना की शुरुआत की, जिससे ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल E-ड्राइव योजना के तहत शुरू की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत को विकसित करने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार इस क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ा रही है। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 2 टूक कहा कि वे अपने देश के मजदूरों और बिजनेस की पूरी तरह से रक्षा करेंगे।